एक एहसास है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? जब सारी मेहनत हो चुकी है, एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब बस इंतजार है। वो अजीब सा खालीपन, वो बेचैनी जो सिर्फ इंतजार में होती है। कभी सोचा है कि किसी भी चुनौती से ज्यादा मुश्किल क्या होता है? मतलब असल काम करने से भी ज्यादा मुश्किल। वो है रिजल्ट का इंतज़ार। जी हाँ, वही इंतज़ार जब कंट्रोल हमारे हाथ में होता ही नहीं है। और सच कहूँ तो यही वो टाइम है जो अच्छों की हिम्मत तोड़ देता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है और इससे डील कैसे करें? ठीक है, तो चलिए इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये बेचैनी है क्या, इसे पहचानेंगे। फिर ये जानेंगे कि आखिर इंतजार करना इतना मुश्किल होता क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि अपनी सोच को कैसे संभालें, इस वक्त को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, और हाँ, सबसे जरूरी, रिजल्ट के दिन के लिए खुद को तैयार कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, और वो है इस तनाव को स्वीकार करना। बस ये मान लेना कि हाँ, ये मुश्किल है और ऐसा महसूस करना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। इस टाइम में अक्सर ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है ही नहीं। दिमाग में ना 24 घंटे बस एक ही फिल्म चलती है, क्या होगा अगर। और इसी वजह से घबराहट बढ़ती है और हमारा शरीर भी रिएक्ट करने लगता है, जैसे ठीक से नींद ना आना या फिर बेवजह की थकान। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग इस अनिश्चितता को, इस पता नहीं क्या होगा वाली फीलिंग को झेल क्यों नहीं पाता? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हमारे दिमाग ना एक बहुत ही अजीब मशीन है। उसे शायद एक तय बुरा नतीजा मंजूर हो जाएगा, लेकिन एक अनिश्चित नतीजा वो उसे पागल कर देता है। उसे बस ये जानना पसंद है कि आगे क्या होने वाला है, भले ही वो चीज़ अच्छी ना हो। साइकोलॉजी में इसी को एम्बिग्युइटी अवर्जन कहते हैं, यानी अज्ञात चीज़ों से एक तरह की नफरत। और मज़े की बात यह है कि ये दिमागी वायरिंग धीरे धीरे हमारी सोच पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। हम छोटी छोटी बातों का पहाड़ बनाने लगते हैं, हमेशा सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं, और नतीजा, दूसरे जरूरी कामों से हमारा ध्यान पूरी तरह हट जाता है। ये चिंता का एक ऐसा जाल बन जाता है जिसमें हम बस उलझते चले जाते हैं। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें अपनी सोच का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना होगा। और ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक तरफ वो सोच है जो कहती है बस यही एक रिजल्ट मेरा पूरा भविष्य तय करेगा, और दूसरी तरफ एक ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा शांत सोच है जो कहती है देखो, ये जरूरी है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। हमें बस दूसरी वाली सोच को चुनना है। तो चलिए अब इस बदली हुई सोच को एक्शन में लाते हैं, क्योंकि देखिए, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से ही वो कंट्रोल वाली फीलिंग वापस आती है। इसे आप एक तरह की फर्स्ट एड किट समझ सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, अपने दिमाग को एक ब्रेक दें। जानबूझकर कुछ घंटे ऐसे निकालें जब आप रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। स्टेप 2, उन चीजों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में हैं, चाहे वो अपना कमरा साफ करना हो या कोई छोटा मोटा काम निपटाना। इससे ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। और स्टेप 3, कोई ऐसा काम करें जिसमें बस मजा आए, सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रिजल्ट वाले दिन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना, ताकि उस दिन डर की जगह हिम्मत हमारे साथ हो। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि तैयारी हमें मजबूत बनाती है। देखिए, अच्छे और बुरे दोनों नतीजों के लिए एक बेसिक प्लान बनाना, ये नेगेटिव सोचना नहीं है, ये स्मार्ट होना है। ऐसा करके हम उस दिन की अनिश्चितता से पावर छीनकर वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। ये हमें उस दिन के इमोशनल तूफान में बह जाने से बचाता है। क्योंकि आखिर में बस ये एक बात समझना सबसे जरूरी है कि ये रिजल्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये बस रास्ते में आया एक मील का पत्थर है, और कुछ नहीं। याद रखिए, नतीजा तो बस एक पल है जो आकर चला जाएगा, लेकिन उस एक पल पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकता है। और यही सोच हमें किसी भी नतीजे का सामना करने की असली ताकत देती है।